एलसीएम सर किनका किनका 6, 72 और भैया 120 का कितना है यहाँ पर 360। तो अध्याय 1 का उदाहरण नंबर 1 दिया है, बोला संख्याओं 4 पर n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। अच्छा प्राकृतिक संख्या भैया क्या होती है सर? प्राकृत संख्या सर क्या होती है? देखिए वे सभी संख्याएं जो भैया कहाँ से सर, जो 1 से शुरू हों सर, 1 से शुरू हों चलती रहें, ठीक है, इसे 1 2 3 4 5 ठीक है, इसे अनंत तक। कहाँ तक भैया सर? अनंत तक, ठीक, जो रुके ना है ना अनंत तक, उन्हें क्या कहते हैं सर? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं ना आगे। ठीक है, फिर बोला जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पर n अंक 0 पर यानी 0 पर समाप्त होता है ना। यह चेक करना है कि n की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए 4 पर n अंक 0 पर समाप्त हो। ठीक है सर, ठीक है, जैसे लिखा 10 की पावर 2 सर, ये कितना आता है सर? ये आता है 100 आता है ना। देखिए इसके लास्ट में 0 मतलब ये संख्या 0 पर समाप्त हो रही है। जैसे लिखा है 30 की पावर, मान लीजिए यहाँ लिखा 3, ठीक है, तो 30 का क्यूब कितना होता है? ये होता है 27,000। ठीक, 3 जगह होते 27, ठीक, 27,000 होता है। देखिए ये भी संख्या भी 0 पर समाप्त हो रही है ना। वैसे चेक करना कि 4 की पावर n क्या 0 पर समाप्त होगी क्या। देखिए संख्या भी क्या लिखा है यहाँ पर 4 की पावर है ना। देखिए अगर हम n बराबर भैया कितना रखें सर? अगर हम n बराबर, ठीक है सर, ठीक है, अगर हम n बराबर यहाँ 1 रखें कितना है यहाँ पर? 4 की पावर 1 यानी भैया 4 ही रहेगा है ना। ये 0 पर समाप्त हुआ क्या सर? नहीं समाप्त हुआ है ना। तो समझिए अगर हम n बराबर भैया 2 रखें, क्या है यहाँ पर? 4 की पावर 2 यानी कितना है यहाँ पर? 16 आता है। ठीक है, 0 समाप्त हुआ सर? नहीं समाप्त हुआ। ठीक है, अगर सर हम n बराबर 3 रखें तो यहाँ 4 की पावर 3 कितना होता है? 64 होता है। 0 समाप्त हुआ सर? नहीं, तो 4 समाप्त हो रहा है ना, 6 समाप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ 0 सर आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो सर 0 आता कब है? समझिए जब किसी है ना संख्या के, जब किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, समझिए, ठीक है, गुणन आसान है, गुणनखंड में, ठीक है, 2 व 5, ठीक है, उपस्थित होते हैं, उपस्थित मतलब उसमें रहते हैं, ठीक, उपस्थित होते हैं सर, उपस्थित होते हैं, तो वह संख्या, ठीक है, 0 यानी 0 पर, 0 पर समाप्त होती है, पर समाप्त होती है, समाप्त होती है। तो इसका मतलब क्या है? समझिए जैसे हमने अभी किया था 10 का स्क्वायर कितना आता है? ये 100 आता है ना। ठीक है सर, 100 आता है। 10 करिए क्यों कितना है सर यहाँ पर? सर 10 क्यों करेंगे कितना है यहाँ पर? 1000 आएगा। ठीक है यहाँ पर है ना। वैसे आप करिए जैसे लीजिए 50 का स्क्वायर कितना है यहाँ पर? 2500 आता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी करिए, मान लीजिए 40 का स्क्वायर कितना आएगा? 1600 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 1600 आएगा। ठीक है, यहाँ लीजिए, ठीक है, मान लीजिए 80 का स्क्वायर कितना आता है यहाँ पर? सर 6400 आता है। ठीक है, देखिए सब क्लास में 0 है। सर 0 क्यों आ रहा है सबके? सर 0 आ क्यों रहा है? देखिए अगर हम 10 का भैया अभाज्य गुणनखंड करते हैं, क्या आएगा? 2 पंचे 10, यहाँ 5। ठीक है, तो भैया देखिए 10 के अभाज्य गुणनखंड में सर 2 आया, 5 आया। ठीक है, वैसे मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, 50 है। ठीक, 50 करके कितना आएगा? 50 सर अभाज्य गुणनखंड करिए कितना आएगा? 2 से काटिए फिर सर कितना बढ़ जाएगा? 25 बढ़ जाएगा। ठीक है, 5 काटिए, 5 बार 5 काटिए सर कट गया। ठीक, पूरा पूरा यहाँ देखिए 50 के सर अभाज्य गुणनखंड में सर 2 है, फिर क्या सर यहाँ 5 है, फिर 5 है ना, 2 बार है ना, बात सुना यहाँ पर। ठीक है सर, ठीक है, फिर आप इसे गुणा की चिन्ह भी लगा सकते हैं। ठीक, बात देखें आप। ठीक है सर, ठीक है, फिर भैया 40 है सर, 40 करिए कितना आएगा सर? 40 करिए 2 से काटिए, 20 बार कटिए, 2 से काटिए सर, 10 बार कटेगा, 2 से काटिए सर, 5 बार कटेगा सर, 2 से 5 काटिए, कट गया। आप देखिए भैया 40 के अभाज्य गुणनखंड क्या कह रहा है सर? 2 आ रहा है, कई बार सर 3 बार ना, आप 2 × 2 × 2 × 5 आ रहा है। ठीक है, वैसे 80 करिए सर कितना आएगा? समझिए 80 से सर करेंगे कितना आएगा? 2 से काटिए 40 बार कटेगा। ठीक, 2 से काटिए सर 20 बार कटेगा, 2 से काटिए सर 10 बार कटेगा। ठीक, 2 से काटिए 5 बार ना, 5 काटिए, फाइनली ये बर्बाद हो गया। ठीक है, यहाँ पर सर 80 करिए कितना आएगा? यहाँ पर देखिए सर 80 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर? 2 कई बार 1 2 3 4 4 बार ना, पर 2 × 2 × 2 है ना, 4 बार × 5। अगर आप ध्यान से देखेंगे भैया सब में 2 और 5 आ रहा है। ठीक, सब में 2 और 5 आ रहा है। ठीक है, सब में 2 और 5 आ रहा है। अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आए सर, 2 और 5 आए, ठीक है, 2 और 5 आए, तभी वो संख्या 0 पर समाप्त होती है, अन्यथा सर 0 समाप्त नहीं होती।
अब जो क्वेश्चन था हमारा, ठीक, वो सर वो क्या था सर, क्वेश्चन था हमारा 4 की पावर n है ना। अगर आप 4 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो भैया 2 × 2 ही आएगा ना। देखिए 4 का करिए सर, कितना आएगा, 2 से काटिए 2 बार, 2 से काटिए 2 बार, ठीक है। यहाँ पर 4 के गुणनखंड सर 2 और 2 बार आए हैं, लेकिन सर 0 होने के लिए भैया 5 भी चाहिए, लेकिन सर इसमें तो भैया 5 तो है नहीं, तो लिख देंगे भैया 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 उपस्थित है परंतु 5 उपस्थित नहीं है, अतः 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, ठीक है। लिखते हैं भैया यहाँ पर, ठीक है, समझिए, तो समझिए, ठीक सर, ये सब समझाएंगे लेते, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैं आंसर इसका लिखता हूँ, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है सर। देखिए लिखेंगे यहाँ पर 4 की पावर n के, ठीक है, या फिर लिखिए 4 के, ठीक है, सिंपल 4 लिखिए, ठीक है, 4 के अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, 4 के अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, में 5 उपस्थित, ठीक, उपस्थित नहीं है, अतः, ठीक है, 4 की पावर n अंक 0 यानी 0 पर समाप्त नहीं होगी सर, होगी लिखिए, नहीं होगी, है ना, क्लियर भैया, ठीक है, नहीं होगी या फिर नहीं हो सकती, बात है कि, ठीक है, नहीं होगी। कारण समझ में आया। देखिए 4 का जब हमने किया तो भैया गुणनखंड यहाँ 2 और 2 आया था, ठीक है। अब देखिए 2 तो उपस्थित है इसमें, लेकिन भैया 5 उपस्थित नहीं है। अगर 0 लाना हमें लास्ट में तो भैया 5 उपस्थित होना चाहिए, ठीक है, 2 के साथ 5 उपस्थित होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 तो है सर, 5 नहीं ना, अतः संख्या भैया 0 समाप्त कतई नहीं होगी, ठीक है सर, ठीक। सो देखिए उदाहरण 2 दिया है, बोला संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। सो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, कैसे करेंगे, पहले आप 6 और 20 के भैया अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। भैया पहले मैं 6 का निकालता हूँ, करिए सर, 2 से काटिए 3 बच जाएगा, ठीक है, फिर 3 से काटिए सर, कट गया पूरा, है ना। यानी सर 6 का सर अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा और 3 आएगा, ठीक है सर, ठीक है। वैसे आप 20 का निकालिए, किसका निकालें भैया सर, 20 का निकालेंगे। अब देखिए मैं 20 यहाँ निकालता हूँ, है ना, 2 से काटिए सर 10 बार जाएगा, 2 से काटिए भैया 5 बार जाएगा सर, 5 से काटिए सर, कट गया पूरा, है ना। तो यहाँ भैया 20 का क्या आया यहाँ पर, देखिए 20 का, देखिए 2 बार है ना, तो मैं 2 को मैं यहाँ पर 2 की पावर 2 लिख दूँ इंटू 5, देखिए जो जितनी बार रहता है उसको घात के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 20 भैया क्या था, 2 × 2 × 5 था ना, यहाँ पर देखिए यहाँ 2 बार था, यहाँ 2 की पावर 2 × 5 हो गया, ठीक। तो मैंने यहाँ वही चीज़ यहाँ लिखा है ना। आप समझिए पहले HCF निकालना, ठीक भैया, HCF सर, HCF निकालने के लिए आप देखिए दोनों में कॉमन क्या है सर, दोनों में ये 2 कॉमन है, ठीक है सर, 2 कॉमन है, ठीक है सर। देखिए यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 2 है, भैया HCF में हमेशा छोटी घात कॉमन लेते हैं, यानी 2 की घात 1, यानी HCF हमारा 2 आएगा, ठीक है। यहाँ HCF भैया सर 2 आ गया, ठीक है सर, ठीक है, तो HCF भैया यहाँ पर 2 आ गया, है ना सर, ठीक है। अब देखिए हमें LCM निकालना सर, LCM कैसे निकालेंगे, देखिए लिखते हैं LCM। देखिए LCM निकालिए, आप सभी को लिख लीजिए, 2 है ना, 2 को लिख लेंगे, आप सर 3 है, 3 को लिख लेंगे सर, देखिए यहाँ 2 है फिर से ना, अब फिर से 2 नहीं लिखेंगे, खाली एक ही बार 2 लिखेंगे, यहाँ 5 है, 5 को लिख लेंगे, है ना। तो ये LCM निकालने के लिए आप सभी संख्याओं को लिख लीजिए, लेकिन कोई रिपीट ना हो, जैसे यहाँ 2 यहाँ भी था 2 सर एक ही बार लिखेंगे, है ना। अब देखिए HCF भैया छोटी घात लेते थे, लेकिन LCM भैया बड़ी घात, देखिए सर HCF में भैया छोटी घात, क्या सर, छोटी घात लेते हैं, लेकिन सर LCM लेते हैं बड़ी घात लेते हैं, ठीक है सर, ठीक है। ये 2 की देखिए 1 घात है यहाँ पर, यहाँ 2 घात, तो 2 की बड़ी घात क्या है सर, 2 की बड़ी घात 2 है, यानी 2 की घात 2 लेंगे, ठीक है। अब 3 और 5 अकेला है, ठीक, उनका कुछ होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ देखिए 2 की घात 2 4 होता है यहाँ पर, ठीक है सर। यहाँ 3 आएगा, यहाँ 5, कितना आएगा, चढ़ती है 12 × 5 = 60, ठीक है सर, ठीक है। यानी LCM भैया कितना आ गया यहाँ पर सर, LCM आ गया यहाँ पर 60, है ना, ठीक है सर, ठीक है। देखिए इसको लिखने का तरीका और होता है, जैसे हमने HCM निकाला था, किसका सर, HCM निकाला 6 और 20 का, कितना है यहाँ पर 2, तो इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, आपकी मर्जी, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे, है ना। फिर हमने LCM निकाला किसका सर, आपने LCM निकाला 6 और 20 का, कितना भी यहाँ पर सर हुआ 60, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है सर, कंफ्यूज मत होइएगा सर, बात वही है, ऐसे लिखिए तो सही, ऐसे लिखिए
तो सही। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ना। सो समझिए, अब करते हैं उदाहरण नंबर 3। सो देखिए उदाहरण 2 की तरह उदाहरण नंबर 3 दिया है। बोला अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो ये पहले 96 और 404 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है सर, करते हैं यहाँ पर। तो 96 करिए कितना है यहाँ पर, 2 से काटिए, 2 चौके 8, 11, 2 अट्ठे 16 है ना यहाँ पर। फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 चौके 8। ठीक है भैया, फिर 2 से काटिए सर, यहाँ 2 एक कम 2 दूना 4, 12 आएगा ना यहाँ पर। 2 से काटिए सर 6 बार जाएगा, 2 से काटिए 3 बार, 3 से काटिए सर कट गया यहाँ पर, है ना। अब देखिए 96 होगा, देखिए 2 कई बार है, 1 2 3 4 5 बार है ना यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर 2 की पावर 5 लिख दूँ भी, क्योंकि भैया 2 5 बार है ना यहाँ पर। ठीक है सर, ठीक है। अब सर 3 अकेला रहने दीजिए भैया, ठीक है। अब देखो इसे निकालेंगे 404 के यहाँ पर सर। 2 से काटिए, 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 0 0, 2 दूना 4। ठीक है, यहाँ पर 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 0 0, 2 एक कम 2। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए 101 सर, 101 खाली 101 से ही कटता है। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर 404 को क्या लिख सकता हूँ, देखिए 2 2 बार है, यानी 2 की पावर 2 हो गया है, इंटू 101 है ना। ठीक है सर, ठीक है सर। अब HCF निकाल चलेगा, HCF ये क्या होगा भैया, देखिए जो दोनों कॉमन है सर, दोनों में खाली 2 कॉमन है ना यहाँ पर। ठीक है सर, यहाँ 2 हो जाएगा। HCF में छोटी घात लेते हैं यहाँ पर, यानी 2 लेंगे। ठीक है यहाँ पर, ठीक है, यानी यहाँ पर HCF से 4 आ गया। ठीक है, यानी HCF किसका किसका सही है सर, HCF 96 और 404 का है ना। कितना आ गया यहाँ पर, 4 आ गया। ठीक है सर, ठीक है। इसका HCF आ गया है ना भैया सर, ठीक है। अब निकाल दे इसका LCM सर। LCM वो कैसे निकालते हैं, LCM निकालिए, आप सबको लिख लीजिए। यहाँ 2 है सर, 2 लिख लेंगे। ठीक है, आप 3 है, 3 लिख लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ 2 है तो दोबारा नहीं लिखेंगे। यहाँ 101 है सर, लिख लेंगे। ठीक है सर, ठीक है। अब LCM भैया में सब बड़ी घात लेते हैं, तो यहाँ 2 की देखिए सबसे बड़ी घात सर, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, बड़ी घात 5 है, यहाँ 5 लेंगे। ठीक है सर, 3 और 101 सर अकेला, उनको रहने दीजिए। ठीक है, ये इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर 2 की बराबर 5 सर 32 होता है। ठीक है, इंटू 3 है ना यहाँ पर, इंटू 101। 32 गुणा 3 में कितना है सर, सॉरी 32 गुणा 3 में कितना आएगा, 3 गुणा 6 और 3 त्रिका सर 9 हो गया, इंटू 101 है। गुणा करिए भैया, कितना है यहाँ पर सर, करिए। ठीक है, 96 का कर लीजिए। ठीक है, आप इसमें ये 96 गुणा करके कितना है यहाँ पर। ठीक है, 1 का गुणा 6 गुणा 1 में 6 0 6। ठीक है, यहाँ पर फिर 9 0 9 है ना यहाँ पर, 9 6 6 9। ठीक है, यहाँ पर कितना है यहाँ पर 96 96। ठीक है सर, 96 एंड 96, यानी हम कह सकते हैं भैया LCM किनका किनका सर, 96 और 404 का सर। कितना आ गया यहाँ पर सर, 96 96 आ गया। ठीक है भैया सर, ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था। सो आई होप आपको समझ में सर आया होगा। आया क्यों नहीं होगा भैया, आसान क्वेश्चन था, आ गया होगा। ठीक है सर, ठीक है। तो आप बस ध्यान रखिए भैया, LCM में सर बड़ी घात लेते हैं, HCF में छोटी घात लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है। सो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 है ना सर। सो देखिए उदाहरण में 4 दिया है, बोला संख्या 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, सो देखिए जैसे हमने जस्ट पहले किया था वैसे इनको भी करना है। तो भैया पहले 6 72 और 120 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है सर, तो 6 को भैया निकालिए, कितना है यहाँ पर, 2 से काटिए, 2 3 6, 3 से काटिए कट गया। ठीक है, यहाँ पर भैया 6 का कितना है यहाँ पर 2 और यहाँ 3 आ गया है ना। अब उसे 72 निकालिए भैया, कितना है यहाँ पर 2 से काटिए सर, 2 3 6, 1 इधर गया, 12 बन गया ना, 2 6 12। फिर 2 से काटिए, 2 1 कम 2 उधर गया, 2 8 16। फिर 2 से काटिए, 2 9 18। फिर 3 से काटिए, 3 1 3 3 91। ठीक है भैया, फिर 3 से काटिए सर कट गया पूरा, है ना यहाँ पर। यानी यहाँ 72 कितना है यहाँ पर, देखिए 2 कई बार है, 1 2 3 बार, तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 3 है ना। और 3 भैया कई बार है सब, 3 यहाँ 2 बार है, 2 बार लिख देंगे। ठीक है आप, ठीक है सर। वैसे यहाँ 120 का भैया निकालिए, कितना है यहाँ पर, 2 से काटिए सर 6 बार जाएगा ना, मतलब 60 बार। 2 से काटिए 3 बार, फिर 2 से काटिए भैया 15 बार जाएगा। ठीक है सर, 3 से काटिए 5 बार, 5 से काटिए भैया कट गया पूरा, है ना यहाँ पर। यानी 120 के यहाँ पर देखिए 2 कई बार है, 1 2 बार, नहीं सर 3 बार है यहाँ पर, 2 पर 3 आ गया यहाँ पर, है ना। और 3 भैया सर 1 बार है, रहने दीजिए। अब 5 सर 1 बार है, रहने दीजिए, है ना। अब देखिए इसका निकालते हैं भैया HCF सर, HCF क्या होता है भैया, जो सर दोनों में हो या फिर तीनों में। ठीक है, जैसे यहाँ 3 संख्या तीनों होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 जो है सर, संख्या जो 2 है
वो ये तीनों में है, तो यानी इसका HCF 2 होगा ना। लेकिन HCF भैया सर छोटी घात लेते हैं, तो यानी देखिए यहाँ छोटी घात भी 1 है, 2 की घात 1 यानी सर 2 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ HCF भैया 2 आ गया। या फिर इसको 1 मिनट, ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 भी तो है ना सर देखिए 3 भी तो है ना, दोनों में, तीनों में है, ठीक है। तो यहाँ इसका 3 भी आएगा यहाँ पर, है ना। और 3 छोड़ेगा सर, 3 छोड़ेगा सर 1 ही है, ठीक है। यहाँ 1 ही लेंगे, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 6 आ गया, है ना। सो HCF होता है क्या, जो दोनों हो या तीनों में, 2 संख्या रहेगी दोनों होना चाहिए, 3 संख्या तीनों होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो 2 है वो तीनों संख्या में है, जो 3 है ये भी तीनों संख्या है, मतलब इसका HCF 2 और 3 होगा, है ना। ठीक है सर, यानी 6 हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। HCF किसका भैया 6, 72 और किसका 120 का, कितना यहाँ पर 6 आ गया, है ना। ठीक है सर। और इसे भैया LCM सर कितना आएगा यहाँ पर, LCM कैसे निकालते हैं, सबको लिख लीजिए। यहाँ 2 है 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर 3 है 3 लिखेंगे, ठीक है। फिर 5 है 5 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 1 2 3 बार नहीं लिखना, एक ही बार लिखना है। आप 3 बार है, एक ही बार लिखना है। 5 तो एक बार ही है, ठीक है। अब देखिए LCM में सब बड़ी घात कॉमन लेते हैं, तो 2 की भैया बड़ी घात क्या होगी सर, 3 होगी, ठीक है। यहाँ पर बड़ी घात 3 है, यहाँ पर एक तो छोटी होती है ना, 2 की बड़ी घात 3 है यहाँ पर। वैसे 3 की बड़ी घात सर 2 है यहाँ पर, है ना। इसको सॉल्व करिए तो आएगा 2 की पावर 3 भैया 8 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, इंटू 5 रहने दीजिए। 8 पंजे 40 हुआ यहाँ पर, 40 नवैया कितना होता है, 4 9 36, 360, है ना। यानी LCM सर किनका 6, 72 और भैया 120 का कितना आएगा यहाँ पर 360। सो आई होप आपको सर समझ में आया होगा। सो देखिए एकदम इजी क्वेश्चन था।